नमस्कार। खबरों में आज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। शुरुआत करते हैं पंजाब कांग्रेस के मैराथन धरने की। इस वक्त पंजाब का सियासी पारा उफान पर है। वजह है कांग्रेस विधायकों का विधानसभा में डटे रहना। आज तीसरा दिन है और कांग्रेस के विधायक विधानसभा में डटे हुए हैं। 2 रात कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में गुजारी। वहीं उनके लिए लंच भी आया, वहीं उनके लिए डिनर भी आया। हालांकि कल मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस के विधायकों से बातचीत करने विधानसभा पहुंचे, लेकिन अब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से पंजाब की सियासत में ये सियासी ड्रामा जारी है। कांग्रेस का साफ कहना है कि हम विधानसभा में तब तक रुके रहेंगे जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति देने की हमारी मांग मान नहीं ली जाती। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक पंजाब विधानसभा के अंदर और बाहर डटे रहे। दिन भर सत्ताधारी अकाली, बीजेपी और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी रहा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कांग्रेसी विधायकों के बीच पहुंचकर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। सीएम साहब का यहाँ विधानसभा में आना अकाली पार्टी और अपनी साख बचाने के लिए एक व्यर्थ कदम उन्होंने उठाया। बेहतर होता कि पंजाब के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बातचीत करने के लिए विपक्ष के पास सच्चे मन से आते तो पंजाब का मसला शायद कोई हल होता। इस बीच अंबिका सोनी, राजेंद्र कौर भट्टल ने सत्ता पक्ष पर विपक्ष के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया, जबकि सुच्चा सिंह छोटेपुर भी कांग्रेस के पक्ष में बोलते नजर आए। विशेष तौर पर विपक्ष को अधिकार है कि वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव करें, और अगर उनको बोलने ना दिया जाए, स्पीकर अपनी चेयर छोड़कर डिप्टी स्पीकर को बैठा दे और वो सब लोग बाहर चले जाएं, ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। कल असीं लास्ट डे ते फिर देखना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਕੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। विपक्ष के तमाम विरोध और सियासी हमलों के बीच सरकार के मंत्री और विधायक इसे कांग्रेस की नौटंकी करार दे रहे हैं। जो इलेक्शन आते हैं तो ये नाटक करते हैं। हमेशा ही कांग्रेस ने कलाकारी करके, नाटक करके, लोगों को गुमराह करके, झूठ मार के वोटां लईआं। ਇਹ ਕੇਵਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਊ। पंजाब कांग्रेस ने मुद्दे तय किए हैं जिन पर विधानसभा में बहस चाहती है, जबकि सत्ता पक्ष की दलील है कि विपक्ष अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए ड्रामा कर रहा है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ पुनीत परिंजा, जी मीडिया। तो साफ है कि 39 घंटे हो चुके हैं। 10 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी है, लेकिन अभी भी विधानसभा में धरना जो है वो लगातार जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेसी विधायकों से धरना खत्म करने की अपील की। हालांकि कांग्रेसी विधायक अब भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। कांग्रेस पंजाब के कई मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, जिसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा में डटे रहने की रणनीति बनाई। 2 रात हो चुकी है विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की। मुख्यमंत्री अपील कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी मांग पर अड़ी है। 4 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां विधायक सदन के अंदर हैं, तो वहीं बाहर भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच कल अंबिका सोनी भी सुबह विधायकों से मिलने विधानसभा पहुंची, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जिससे गुस्साए विधायकों ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो एक तरफ सदन के अंदर धरना जारी है, वहीं दूसरी तरफ बाहर भी खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा। पुनीत, बस अब 1 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन सदन के अंदर जो धरना है वो अभी भी जारी है। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें तो क्या कुछ तस्वीर वहां पर सामने आ रही है और क्या कुछ रणनीति अपनी
अपनाने की बात की जा रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे कांग्रेस की ही बात हो। जी रीना, जाहिर तौर पर 1 घंटे से भी कम समय बचा है और अब जो जिस तरह से पिछले लगातार कल परसों से लगातार जो कांग्रेस की तरफ से धरना दिया जा रहा है विधानसभा के अंदर ही सदन में, वो इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री खुद उनको मनाने के लिए भी आए थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आपके पास कोई प्रपोजल नहीं है, लिहाजा हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। फिलहाल आज की स्थिति जो है वो भी काफ़ी रोचक बनी हुई है कि किस तरह का माहौल जो होगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि जहाँ पर बहस खत्म हुई थी वो वहीं से चाहते हैं कि बहस शुरू हो और उसके बाद ही सदन की कार्रवाई जो है वो करने देंगे। लिहाजा 10 बजे का जब सदन जो है वो शुरू होगा उसके बाद लगातार जो माहौल है वो काफ़ी यहाँ पर लगेगा तनावपूर्ण होता जरूर यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए है और वहीं दूसरी ओर जो सरकार है वो जल्दी विपक्षी दलों की बात मानेगी, ऐसा तो कुछ सामने प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह से 2 दिन से जो विपक्षी दल है वो सदन में बैठा हुआ है, कल मुख्यमंत्री भी उनसे मनाने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई प्रपोजल वहां पर नहीं दिया। यानी सरकार जो है वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आएगी आज की विपक्ष के जो लगातार पिछले 2 दिन से सदन के अंदर धरना जमाए बैठा है उनके किस तरह से जो सवाल होंगे उनका जवाब देना है। सरकार की भी तैयारी पूरी होगी और वहीं जो कांग्रेसी है अब गेंद उसके पाले में है कि वो किस तरह से लेती है, क्योंकि साफ कर दिया गया है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो ये आंदोलन जो है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और कल से ये आंदोलन जो है वो सड़कों से शुरू हो जाएगा। जी रीना। जी, तो कल से ये आंदोलन सड़कों से शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बीच पुनीत ये समझने वाली बात जरूर है कि आज आखिरी दिन है, कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर डिस्कशन होना था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस वहां धरने पर बैठी हुई है और किसी भी बात से कम पर मानने को तैयार नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चाहती है, तो ऐसे में क्या माना जाए? अगर आज सदन की जब कार्रवाई शुरू होती है तो क्या तब भी विधायक इसी तरह धरने पर वेलके में मौजूद रहेंगे या फिर कोई कोशिश की जाएगी सदन के अंदर उन्हें वहां से हटाने की, उन्हें फिर से मनाने की? 10 बजे की कार्रवाई से पहले कुछ हलचल वहां देखने को मिल सकती है सत्ता पक्ष की तरफ से? देखिए रीना, अगर हम कहें कि यहाँ पे सरकार उनको मना लेगी तो ये काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर मानना ही होता तो शायद कल ही वो मान जाते जब पंजाब के मुख्यमंत्री खुद उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल जो आज की जो जैसी कार्रवाई शुरू होगी तो लगता यही है कि हो हल्ले के भेंट जो है वो पहले ही कार्रवाई जो है वो चढ़ जाएगी। हालांकि कल ये बोला जा रहा था कि जब शून्यकाल होता है तब वो मुद्दा रख सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो है वो अब सरकार के ऊपर काफ़ी भारी पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो यहाँ की अगर तस्वीरें जो विधानसभा की अभी वो दिखाना कि यहाँ पे प्रयास करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल जो है अभी से विधानसभा के अंदर बना हुआ है। पूरी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। वो सामने जो सफेद गेट है जिसपे कल ताला लग गया था, क्योंकि किसी भी कांग्रेस के विधायक को अंदर जाने की कल अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन आज बाकायदा गेट जो है वो खुला हुआ है और आज 10 बजे के आसपास जो सदन शुरू होगी। हालांकि विधायक जो है वो एक एक करके अभी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन कल जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने सड़क पर धरना दिया था और सड़क से लगातार वहां पर अपना रोष मार्च वहां पर निकाला था, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। उनका ये कहना था कि वो यहाँ पर एमएलए चुनकर आए हैं और विधानसभा में जाना उनका अधिकार बनता है, लेकिन जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी थे उनका ये कहना था कि स्पीकर साहब की तरफ से हमें ऑर्डर मिले हुए हैं कि किसी भी विधायक को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और ऐसे में सदन की कार्रवाई आज नहीं होती है। लेकिन देख सकते हैं आप किस तरह से अभी जो इस समय विधानसभा के अंदर जो कार्यवाही जो है वो थोड़ी देर में जब शुरू होगी, अब पूरी सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और बाकायदा चेकिंग जो है वो की जा रही है। बिना चेकिंग के गाड़ी भी अंदर नहीं जाने दी जा रही है। लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, कांग्रेस जो है वो लगातार अंदर सदन पर धरने पर बैठी हुई है और जाहिर तौर पर जब आज विधानसभा का सत्र जैसे शुरू होगा 10 बजे के आसपास, स्पीकर जब चेयर पे बैठेंगे तो कांग्रेसी जो विधायक है वो पहले से ही वेल में मौजूद हैं, वहां पर उन्होंने अपने बिस्तर लगा रखे हैं। तो जाहिर तौर पर माहौल जो होगा सदन का उस समय काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि नारेबाजी लगातार वहां पर विपक्ष के द्वारा की जाएगी। सरकार को घेरने की तैयारी यहां पर जरूर दिखेगी और जो उनका मुद्दा है एसवाईएल का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है और उसके अलावा जो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार
सरकार को जो घेरने की तैयारी में विपक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से सदन में जैसी सदन की कार्रवाई शुरू होगी, सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो विपक्ष के द्वारा की जाएगी। और जो उनकी मांगे हैं, क्योंकि वो एक ही इनकी मांग है कि जैसे ही कार्रवाई शुरू हो तो कार्रवाई जो है वो बहस से शुरू होनी चाहिए, जिसको सरकार जल्द मानने के मूड में नहीं दिख रही है। जी रीना। जी पुनीत, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, पल पल की जानकारी के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव गिरने के मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक ले गई है, जहां विधानसभा में कांग्रेस के विधायक पिछले 2 दिन से डटे हुए हैं, तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस बादल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अमृतसर में कांग्रेस के नेता ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद सदन के अंदर रात गुजारने वाले कांग्रेसी विधायकों के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अमृतसर में रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने सदन की बिजली, एसी बंद किए जाने को गलत ठहराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र का मजाक बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि 2017 में जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी और सूबे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी ਜਿਹੜੀ ਹੈ एकजुट है। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ अत्याचार कर रहे ने, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और मैं समझदा हां कि ये ਜਿਹੜੇ अत्याचार है ਇਹ 17 ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ 2017 ਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ सरकार बना के ਉਹਨਾਂ ਦਾ जवाब देंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की माने तो पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और आम लोगों के मुद्दों को उठाने से गुरेज नहीं करेगी। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। बढ़ते आगे, पंजाब में सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा जारी है। आज लुधियाना और होशियारपुर जाएंगे सुच्चा सिंह छोटेपुर, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और कल छोटेपुर ने कहा था कि एक मंच पर समान विचारधारा वाले नेता जो हैं वो एक मंच पर एक साथ आए। इसके साथ साथ केजरीवाल पर उन्होंने फिर से निशाना साधा। केजरीवाल पर हमला करते हुए सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि केजरीवाल खुद को सबसे ज्यादा ईमानदार नेता समझते हैं। और आपको बता दें कि आज सुच्चा सिंह छोटेपुर अपनी परिवर्तन यात्रा के तहत लुधियाना और होशियारपुर जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने भटिंडा में कहा कि समान विचारधारा वाले नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए। सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा बठिंडा पहुंची। यहां उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात कर उनमें जोश भरने की कोशिश की। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने बताया कि समर्थकों की डिमांड पर समान विचारधारा वाले लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। उन्होंने परगट सिंह के इस्तीफे का भी स्वागत किया है। मोस्टली लोगों की है भी ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਫੇਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। और मैं 16 तारीख तो बाद उत्ते पूरी ट्राई करूंगा। केजरीवाल को कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनौती पर भी सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने राय रखी। उन्होंने कहा कि पहले केजरीवाल मैदान में उतरे तो सही, फिर उस हिसाब से आगे की रणनीति तय करेंगे। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। दरअसल केजरीवाल को निशाने पर लेने के साथ साथ सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अहंकार की बात करके कैप्टन को भी निशाने पर ले लिया। गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अपनी ही पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। छोटेपुर का आम आदमी पार्टी पर आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल खुद को सबसे ज्यादा ईमानदार और समझदार इंसान समझते हैं, लेकिन वो अहंकारी बन चुके हैं। पंजाब में परिवर्तन यात्रा पर निकले सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर सुनाम में वॉलंटियर से मिलने पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी से नाराज वॉलंटियर्स ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर के निशाने पर जहां अकाली दल और कांग्रेस रही, वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी तीखे शब्दी वार किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें एक तरफा कर दिया है, आने वाले वक्त में पंजाब से कई और नेताओं का नंबर भी लग सकता है। उन्होंने इशारों में कहा कि वक्त आने पर भगवंत मान को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। नंबर किस दा लग सकदा जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ।
सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि केजरीवाल के अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आ गया है और अहंकार का अंत बुरा ही होता है, क्योंकि वो समझदा भी मैं कल्ला ही देश 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕल्ला ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पुराने वॉलंटियर्स को नजरअंदाज कर रही है, जिसके कारण कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। छोटेपुर के इस दौरे के दौरान दिड़बा हलके से संबंधित आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा देकर सुच्चा सिंह छोटेपुर का साथ देने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, संगरूर। आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत आज पंजाब महिला आयोग के सामने पेश होंगे। देवेंद्र सहरावत ने पार्टी के बड़े नेताओं पर महिलाओं से शोषण का आरोप लगाया था। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता कुलबीर दीवान। कुलबीर, कितने बजे के करीब जो निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत हैं वो आज पेश होने वाले हैं पंजाब महिला आयोग के सामने, और यहाँ पर ये भी समझना बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा कि काफी गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, ऐसे में तथ्य भी उनसे मांगे जाएंगे। बिल्कुल रेना, जहां तक देवेंद्र सहरावत के आज पहुंचने की बात है तो जानकारी ये मिल रही है कि चंडीगढ़ देवेंद्र सहरावत जो हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन दोपहर तक वो महिला आयोग में पहुंचेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं अपनी ही पार्टी के लोगों पर, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी इस स्टेटमेंट ने न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि जो पंजाब की जनता है उसमें भी कहीं ना कहीं खलबली मचाने का काम किया था। और ख़ास तौर पर जिस तरह से उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, पंजाब में महिलाओं का यौन शोषण करते हैं, तो उनकी इस टिप्पणी को काफ़ी विवादित माना गया था और काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रियाएं जो हैं वो उनके इस बयान पर मिली थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अपने वो विधायक हैं और अपनी ही पार्टी के लोगों पर इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विरोधी जो पार्टियां हैं उन्होंने निशाने पर लिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो महिला विंग है उसने इस पर काफ़ी कड़ा एतराज़ जताया था, और यही एक वजह है कि उन्होंने वीमेन कमीशन जो है उसमें इसकी शिकायत की थी, और जिसके बाद उनको आज अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। हालांकि देवेंद्र सहरावत जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास पुख्ता जो है इस बात की जानकारियां हैं कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसके पुख्ता जो सबूत उनके पास हैं, जो आज वो अपने पक्ष में महिला आयोग के सामने रख सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलबीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, श्रीनगर में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कई बेहतर कदम उठाए हैं। 16 किलोमीटर लंबे शेड के साथ साथ सुरक्षा रेलिंग के भी खास इंतजाम किए गए हैं। वैसे तो मां के बुलावे पर हजारों श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए कठिन परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं, लेकिन अब मां ही नहीं, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी आपके सफर को सुखद बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। चिलचिलाती धूप हो या फिर बारिश की फुहारें या फिर रास्ते में गिरते पत्थर, अगर आपके सफर को थोड़ा कठिन बनाते हो तो अब बोर्ड ने इस परेशानी को दूर करने का बीड़ा उठा लिया है। जी हां, श्रद्धालु की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ना ही यात्रा मार्ग पर 16 किलोमीटर लंबे शेड का इंतजाम किया है, बल्कि किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए यात्रा मार्ग पर सुरक्षा फेंसिंग का भी इंतजाम किया गया है। कि पूरे ट्रैक पे हमने लगभग 16 किलोमीटर की जो है शेल्टर शेड्स बनाए हुए हैं। तो शेल्टर शेड्स ना केवल बारिश से प्रोटेक्शन करते हैं, बल्कि ये छोटे मोटे पत्थरों से भी हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। साथ ही साथ में पूरे ट्रैक पे साइड में हमने एक फेंसिंग लगाई हुई है ताकि कोई गलती से उस पर गिर न जाए और किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए तमाम कठिनाइयों के बीच मां के दरबार पहुंचते हैं, और ऐसे में बिना शेड और रेलिंग के कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं। और अब बोर्ड की तरफ से उठाए गए इस कदम से ना ही श्रद्धालुओं का सफर सुखमय होगा,
बल्कि उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी सुखद होगा। रविंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगभग 60 घंटों से चल रही मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। ये मुठभेड़ पुंछ के मिनी सचिवालय में चल रही थी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, जिस तरीके से लंबी मुठभेड़ चली है, आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन अगर हम वहां पर अभी स्थिति की बात करें तो कब तक हालात हम समझें कि सामान्य हो जाएंगे, लोगों की दिनचर्या जो है वो नॉर्मल हो जाएगी पुंछ में? ये जो एनकाउंटर चला है इसको हम मैराथन एनकाउंटर कह सकते हैं, क्योंकि करीब 3 दिन और 3 दिन एनकाउंटर जिस चलता रहा है। और कल शाम को जाके सुरक्षा एजेंसियों ने और सुरक्षा बलों ने इसको फाइनल असॉल्ट करके इसको खत्म कर दिया था। पूरी बिल्डिंग जो है उन्होंने आईडी लगाकर उड़ा दी थी, जिसके बाद जो है 9 पैरा के कमांडो जो है वो दाखिल हुए अंदर और उसके बाद उन्होंने पूरे इलाके को सैनिटाइज खंगाला है। पूरी तरीके से खंगालने के बाद उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। हाँ, लोगों की बात करें तो लोग जो हैं पहले उनमें बहुत ज्यादा डर था। जब ऑपरेशन खत्म हुआ वो उनका डर जो है वो गुस्से में तब्दील हो गया और उन्होंने वहां पर हिंदुस्तान और भारत माता की जय के नारे लगाए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों में पाकिस्तान को लेकर खासा गुस्सा जो है वो देखने को मिला है। लोग अब जो है धीरे धीरे अब कल रात को जाके पूरा कल जो है ऑपरेशन जो खत्म हुआ है उसके बाद अब लोगों की दिनचर्या जो है वो धीरे धीरे सामान्य होने लगी है, क्योंकि लोग 3 दिन तक पूरे पुंछ सिटी की बात करें तो लोग 3 दिन तक अपने घरों में दुबके रहे, क्योंकि गोलियां लगातार आतंकियों की तरफ से और सुरक्षा बलों की तरफ से जो है एनकाउंटर चल रहा था उसमें गोलियां जो है इधर उधर भी निकलती हैं, तो उसके चलते लोग डर के साए में जो है वो अपने घरों में ही दुबके हुए थे। लेकिन जब एनकाउंटर खत्म हुआ है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इसी के साथ खबरों में आज में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए हरियाणा और हिमाचल की तमाम अहम खबरें।